दोस्तों नमस्कार, मैं सत्यपाल रत्ती आज आपके सामने मशहूर शायर साहिर लुधियानवी साहब की एक और गज़ल लेके आया हूँ। पिछले दिनों मैंने उनकी ताजमहल की नज़म पढ़ी थी और आज की नज़म का उन्वान है माज़ी और उम्मीद। ये उन्वान मैंने ख़ुद इसको दिया है। शायर लोग तो लिखते नहीं हैं कभी किसी भी नज़म या गज़ल का टाइटल, तो शुरू कर देते हैं जैसे ही उनके जहन में इशार उतरने लगते हैं। तो माज़ी और उम्मीद, इसके बारे में लुधियानवी साहब क्या लिखते हैं। अपने माज़ी के तसव्वुर से हरासां हूँ मैं, अपने माज़ी के तसव्वुर से हरासां हूँ मैं। हरासां का मतलब ये मैं डरा हुआ हूँ। अपने गुज़रे हुए अयाम से नफ़रत है मुझे। अयाम का मतलब होता है वक्त। जो गुज़रा हुआ मेरा वक्त है उससे मुझे नफ़रत है। कैसे शुरू की है ये नज़म। अपनी बेकार तमन्नाओं से शर्मिंदा हूँ, अपनी बेकार तमन्नाओं से इच्छाओं से शर्मिंदा हूँ। अपनी बेसूद उम्मीदों पे नदामत है मुझे। बेसूद फिजूल की उम्मीदें जो हैं, बेसूद उम्मीदों पे नदामत है मुझे। मुझे शर्म आती है, पश्चाताप होता है। इस स्टैंज़ा को फिर एक बार पढ़ता हूँ। अपने माज़ी के तसव्वुर से हरासां हूँ मैं, अपने गुज़रे हुए अय्याम से नफ़रत है मुझे। अपनी बेकार तमन्नाओं पे शर्मिंदा हूँ, अपनी बेसूद उम्मीदों पे नदामत है मुझे। सब कुछ ही तो कह दिया उन्होंने। कितने कितने उदास होंगे वो जब उन्होंने ये शार लिखे। और फिर कहते हैं, मेरे माज़ी को अंधेरों में दबा रहने दो। माज़ी का मतलब है पास्ट, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। हम फ्यूचर की बात नहीं कर रहे हैं, प्रेजेंट की बात भी नहीं कर रहे हैं, हम पास्ट की बात कर रहे हैं। मेरे माज़ी को अंधेरों में दबा रहने दो। मेरा माज़ी मेरी ज़िल्लत के सिवा कुछ भी नहीं। ज़िल्लत, देखिए ये अल्फाज हम आए दिन सुनते तो आ रहे हैं, लेकिन उनका असली मानी जो है ना वो जानना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पर ज़िल्लत जो है इंसल्ट या अपमान माना जाता है। मेरा माज़ी मेरी ज़िल्लत के सिवा, मेरे अपमान के सिवा कुछ भी नहीं। कभी मैं अपने पास्ट की बातें अगर करूँगा तो मुझे बड़ा अफसोस होगा, मेरा अपमान ही होगा। मेरी उम्मीदों का हासिल, मेरी काविश का सिला, एक बेनाम अज़ियत के सिवा कुछ भी नहीं। इट्स अ सैड स्टोरी। मेरी उम्मीदों का हासिल, मेरी काविश का सिला। उम्मीदों का हासिल, हासिल आप समझ लीजिए कि एक किस्म का हासिल अरिथमेटिक में ये होता है कि इधर माइनस इधर प्लस करके जो बीच में बच जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस की इक्वेशन में जो बच जाता है उसको हासिल बोलते हैं जी। तो मेरी उम्मीदों का हासिल, उम्मीदें थीं, फिर उम्मीदें उठी, बेकार गईं, असफल हो गईं, तो उन सब का मिला के जो हासिल है जी, मेरी काविश का सिला, द रिवॉर्ड। काविश मतलब ये है द एफर्ट्स, और सिला द रिवॉर्ड ऑफ माई एफर्ट्स। एक बेनाम अज़ियत के सिवा कुछ भी नहीं। अज़ियत बेनाम, एक बेनाम अज़ियत, अज़ियत के सिवा एक तड़प सी जैसे दिल में होती है ना, टॉर्मेंटेशन, उसके सिवा और कुछ भी नहीं। फिर सुनिए एक बार। मेरे माज़ी को अंधेरों में दबा रहने दो। मेरा माज़ी मेरी ज़िल्लत के सिवा कुछ भी नहीं। मेरी उम्मीदों का हासिल, मेरी काविश का सिला, एक बेनाम अज़ियत के सिवा कुछ भी नहीं।
کتنی بیکار امیدوں کا سہارا لے کر میں نے ایوان سجائے تھے کسی کی خاطر، کتنی بے ربط تمناؤں کے مبہم خاکے اپنے خوابوں میں بسائے تھے کسی کی خاطر۔ اب سمجھ میں آ گیا ہے کہ یہ اتنے مایوس کیوں ہیں۔ کتنی بیکار امیدوں کا سہارا لے کر میں نے ایوان سجائے تھے کسی کی خاطر۔ یہ ایوان کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے کہ دربار ہو سجا ہوا۔ اب آپ کسی مندر میں جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آرچ اس دوارے کے اندر جا کے کتنی سجاوٹ آپ کو نظر آتی ہے، تو کہتے ہیں اس کو ایوان بولتے ہیں۔ کتنے ایوان دربار سجائے تھے کسی کی خاطر، کتنی بے ربط تمناؤں کے مبہم دھندلے سے خاکے، مبہم دھندلے سے خاکے اپنے خوابوں میں بسائے تھے کسی کی خاطر۔ یہ کتنی بے ربط جو ہیں، یہ سمجھ لیجئے انسرٹن تمناؤں کے مبہم جو ہیں وہ دھندلے سے خاکے اسکیچز اپنے خوابوں میں بسائے تھے کسی کی خاطر۔ مطلب یہ ہے کہ اپنی تمنائیں جو ہیں، کچھ خواب تھے اپنے محبوبہ کے بارے میں، بہت کچھ بنائی کی ہے انہوں نے، لیکن اسفل رہے، کامیابی نہیں ملی، کوئی خوشی نہیں ملی اس سے۔ مجھ سے اب میری محبت کے فسانے نہ کہو، مجھ کو کہنے دو کہ میں نے انہیں چاہا ہی نہیں۔ اس کو بولتے ہیں ٹو گیو اپ۔ مجھ سے اب میری محبت کے فسانے نہ کہو، وہ شاید آپ کو یہ مسئلہ یاد ہوگا کہیں، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مان۔ مجھ سے اب میری محبت کے فسانے نہ کہو، مجھ کو کہنے دو کہ میں نے انہیں چاہا ہی نہیں، اور وہ مست نگاہیں جو مجھے بھول گئیں، میں نے ان مست نگاہوں کو سراہا ہی نہیں۔ دل کو دلاسا دینے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، یہ وہی کوشش کی جا رہی ہے۔ مجھ کو کہنے دو کہ میں آج بھی جی سکتا ہوں، عشق ناکام سہی زندگی ناکام نہیں۔ یہ مجھ کو کہنے دو کہ میں آج بھی جی سکتا ہوں۔ کچھ دن پہلے میں نے ایک کرشن ادیب صاحب کی ایک نظم پڑھی تھی جس میں یہ آیا تھا، چھوٹ کر تجھ سے تو میں آج بھی جی سکتا ہوں، وقت کے ساتھ میرے زخم بھی دھل جائیں گے۔ یہ دونوں لدھیانہ سے ہیں، کرشن ادیب اور ساحر لدھیانوی، تو کہیں نہ کہیں تو ان میں تھوڑی بہت دوستی اور شیئرنگ آف دیئر غزلز نظمز رہی ہوگی۔ مجھ کو کہنے دو کہ میں آج بھی جی سکتا ہوں، عشق ناکام سہی زندگی ناکام نہیں۔ ان کو اپنانے کی خواہش میں انہیں پانے کی طلب، شوق بیکار سہی سعی غم انجام نہیں۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ان کو اپنانے کی خواہش میں انہیں پانے کی طلب اچھا، ڈیزائر، انہیں پانے کی طلب، شوق بیکار سہی، شوق اچھائیں جو ہیں وہ چاہے بیکار ہوں، سعی غم انجام نہیں۔ دیکھیے، ایک طرف کہا ہے کہ مجھے ان کو پانا ہے، ان سے ملنا ہے، ان کو اپنانے کی خواہش، انہیں پانے کی طلب، شوق بیکار سہی، یہ جو اچھا ہے چاہے بیکار، لیکن سعی غم انجام نہیں۔ سعی غم دی سرچ فار سورو۔
दुख को ढूंढना, उसकी खोज करना, ये अंजाम नहीं है। ये मेरा गोल नहीं है, मंजिल नहीं है। और अब अपने आप को दिलासा देने के लिए इंसान यही तो कह सकता है, वही गेसू, वही नज़रें, वही आरिज़, वही जिस्म। महबूबा के रुखसार की याद में लिखा जा रहा है, वही गेसू, वही नज़रें, वही आरिज़ जो होते हैं जैसे गाल, चीक्स जिनको बोलते हैं, ये वही आरिज़, वही जिस्म। मैं जो चाहूँ तो मुझे और भी मिल सकते हैं। वाओ, द टाइगर हैज़ वोकन अप इन हिम। वही गेसू, वही नज़रें, वही आरिज़, वही जिस्म। मैं जो चाहूँ तो मुझे और भी मिल सकते हैं। वो कमल जिनको कभी उनके लिए खिलना था, उनकी नज़रों से बहुत दूर भी खिल सकते हैं। साफ कह दिया है कि अगर तुम्हारी कृपा नहीं होगी मेरे महबूब, तो मेरी उम्मीदों के, मेरी खुशियों के कमल कहीं और भी खिल सकते हैं। ऐसे इस नज़म को ऐसे अंत करना नॉर्मली कोई शायर नहीं करता, लेकिन फिर भी क्या करें, अगर रिस्पॉन्स नहीं मिलती है तो कभी कभी तो शहादत में आके इंसान बहुत कुछ बोल जाता है। और लुधियानवी साहब ने भी यही कहा है, वही गेसू, वही नज़रें, वही आरिज़, वही जिस्म। मैं जो चाहूँ तो मुझे और भी मिल सकते हैं। वो कमल जिनको कभी उनके लिए खिलना था, उनकी नज़रों से बहुत दूर भी खिल सकते हैं। मेरे महबूब कहीं और मिलाकर मुझसे। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये नज़म पसंद आई होगी। अगली बार तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।